जी, मेरा नाम रिमशा अकरम है और मेरी एज जो है वो 21 है और मेरी स्टडी जो है वो विद साइंस बायोलॉजी के साथ मैंने मैट्रिक किया है। अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट स्टार्ट भी लूँगी स्टडी का भी साथ। जी, मुझे क्रिकेट का शौक़ जो है वो बचपन से ही था, लेकिन जो स्टार्ट मैंने लिया वो मुझे 1 ईयर हो चुका है। और इससे पहले जो है मेरी लसाल कॉलेज में एंट्री हुई। एज ए साइकिलिंग मैंने यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स स्टार्ट की थी। फिर क्रिकेट का यहाँ से जब मैंने देखा कि यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, फिर यहाँ से मेरी पेशावर के लिए सिलेक्शन हुई। फिर वहाँ से जब मैं रिटर्न आई तो मुझे सर लोगों के साथ कॉन्टैक्ट हुआ मेरा इनसे, तो इन्होंने कहा कि आप हमारी एकेडमी जो है वो वहाँ पे, पता चला मुझे कि वहाँ पे वो ट्रेनिंग करवाते हैं। तो भी मैं जो है कैसे भी करके वहाँ पे गई। समुंदरी रोड पे हमारा पहले था, हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करते थे। तो वहाँ मतलब ट्रेनिंग करने रोज़ जाना। हफ्ते में जो है हमारे 3 डेज़ होते थे, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो वहाँ से फिर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए। फिर मैंने जो है सर लोगों ने जो मेरे अंदर वीक पॉइंट थे उन पे काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले वक्त में जो है वो हम अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेलेंगे। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम जो है अपने मुल्क, अपने वालिदैन और अपने टीचर्स को रिप्रेजेंट करेंगे अच्छे लेवल पे। मेरा नाम अदन इशफाक है, मेरी एज 19 है और मेरी एजुकेशन सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं मैंने और थर्ड ईयर स्टार्ट हुई है। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ कॉलेज से ही हुआ था, हम वहीं पे खेलते हैं। मैंने पंजाब लेवल पे खेला हुआ है। मैंने बाबर आजम को देखा, मुझे उसको देख के भी शौक़ हुआ और मैं फ़ैन हूँ उनकी। मेरा नाम ज़ाहरा बतूल है, मेरी एज 20 इयर्स ओल्ड है। मैं फैसलाबाद में रहती हूँ। इस एकेडमी में हमारे कॉलेज में मैचेस होते थे बास्केटबॉल के, तो उसमें सर आए थे, सर राना इमरान। इस एकेडमी से हमें बहुत सी स्किल्स हासिल हुई हैं। कोचेस बहुत अच्छे हैं यहाँ पे और गाइड बहुत अच्छा करते हैं। मेरे फादर की ख्वाहिश थी, मेरे फादर जो हैं वो मतलब नहीं है इस दुनिया में, तो उनकी ख्वाहिश थी, उनको स्पोर्ट्स जो है वो मुझ में नज़र आता था। मतलब भागना दौड़ना, उस चीज़ से ना वो अक्सर मुझे नोटिस किया करते थे। तो फिर उनकी वजह से जो है ये चीज़ मेरे अंदर डेवलप हुई। मैं बचपन से ही खेलती आ रही हूँ, मतलब बड़ों के साथ खेलना, बच्चों के साथ खेलना, स्कूल लेवल पे खेलना, मतलब इस चीज़ में इंटरेस्ट था। लेकिन मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि मेरे अंदर ये क्वालिटी जो है वो नेचुरली अच्छी है और इस चीज़ को मैं आगे लेके चल सकती हूँ। और जैसे मुझे ये सर लोगों के साथ मेरा कॉन्टैक्ट वगैरह हुआ, और भी ज़्यादा मेरी क्रिकेट अच्छी हो गई और इसमें मेरा और भी इंटरेस्ट बढ़ गया। मुझे छोड़ने में मसला होता था कि ड्रॉप करने वाला कोई नहीं था। मेरा भाई मुझसे छोटा है, तो मेरे बाबा ही होते थे। तो मैंने बाइक सीखी है और उसके बाद मैंने खुद ही अपना पिक एंड ड्रॉप खुद जाती। वहाँ से आना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। सत्याना रोड 239 यहाँ फैसलाबाद से काफ़ी ज़्यादा आगे है, एक गांव है छोटा, वहाँ से मैंने आना होता है। तो रोज़ मीन्स के हम वहाँ पे बॉयज़ भी थे जब वहाँ पे स्टार्ट था ना, तो जल्दी आना पड़ता था। तो सुबह आना वहाँ से मीन्स के ट्रैफिक का जो है वहाँ पे इतना नहीं है आने जाने के लिए ना, अवेलेबल नहीं है। तो सुबह आना, लेट हो जाना, कभी कभार जल्दी आ जाना, इस तरह करके काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन यही है कि मुश्किलात का सामना नहीं करेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे।
बहुत सारे हैं रिश्तेदार जो कहते हैं कि कुछ हासिल नहीं होगा, बस ऐसी मेहनत करती हो, छोड़ दो, कुछ नहीं मिलना यहाँ से। पर मैं कहती हूँ अगर मेहनत की है तो अल्लाह ताला फल ज़रूर देंगे। जी मेरी फैमिली सपोर्टिव थी और मेरे बाबा सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं अभी भी, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे और किसी मुकाम पे पहुँचें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एस राना इमरान है और मैं फैसलाबाद डॉटर्स क्रिकेट एकेडमी CRS पाकिस्तान का जो हूँ कोच हूँ, और ये एकेडमी तकरीबन 2008 से फैसलाबाद में इस्टेब्लिश है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस एकेडमी की एफ़र्ट से मौजूदा यानी कि पाकिस्तान टीम में भी कई प्लेयर्स हमारी हैं और कई प्लेयर हमारी जो हैं पाकिस्तान ए और पाकिस्तान की जो पाइपलाइंस हैं प्लेयर्स की रिज़र्व की उसमें शामिल हैं। जो बच्ची न्यू कमिंग है तो आपने पूछना सर इसने किस ग्रुप में जाना है, ठीक है? तो कोशिश करें। पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे माशरे की तकसीम जो है, ये दुनिया में हर जगह ये मर्द ख़वातीन की तकसीम, लेकिन दुनिया में जहाँ सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन में वहाँ पे मर्द और औरतों के जो हकूक़ हैं उनको उसी तरह से प्रमोट किया जाता है। बीइंग इस्लामिक यानी कि कंट्री, हमारा जो कॉन्सेप्ट है हमने उसको इम्प्लीमेंटेशन बड़ी गलत की हुई है। वुमेंस को इनपावर करने के बजाय हमने उनको एक मखसूस यानी कि दायरे के अंदर रखा हुआ है कि जिसमें ना तो वो अपने स्किल को शो कर सकती है, ना वो अपनी फैमिली के लिए कुछ सपोर्ट कर सकती हैं। लेकिन ये कि न्यू जो एडवांसमेंट या न्यू जो जनरेशन अब हमारी आ रही हैं वो इस चीज़ को समझ गई हैं कि अगर आपने माशरे को सिविलाइज और बैलेंस करना है तो आपको मेंस के साथ, बॉयज़ के साथ, वुमेंस और गर्ल्स को भी प्रमोट करना पड़ेगा इस्लामिक यानी कि दायरे कार में रहते हुए। आप कर सकते हैं। जिसका दिल कमज़ोर है, जिसके अंदर ताकत नहीं है, वो छोड़ दे एकेडमी। आपने अगर यहाँ पे खड़े होना है, इस हज़म के साथ खड़े होना है कि मैंने कुछ करना है। जब तक आपके गोल्स बड़े नहीं होंगे, जब तक आपकी सोच बड़ी नहीं होगी, आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम किसी मकसद के लिए खड़े हैं, हम अपने आप को मनवाने के लिए खड़े हैं, हम अपने नेशनल एंथम को और अपने नेशनल फ्लैग को ऊंचा करने के लिए खड़े हुए हैं। तो कोशिश करें कि तमाम बच्चे एनर्जेटिक होके एकेडमी के रूल्स को फॉलो करें, एकेडमी की एक्सरसाइज को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। अब देखें, मुश्किलात तो ज़िंदगी का हिस्सा है। आप कोई भी चीज़ जब स्टार्ट करते हैं या कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, आपको हर्डल्स और प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। हम उनको प्रॉब्लम नहीं समझते, हम उनको चैलेंज समझते हैं और कोशिश करते हैं कि पब्लिक के कोऑपरेशन से, लोगों के कोऑपरेशन से, पेरेंट्स के कोऑपरेशन से हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उन प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं ताकि हम अपनी सोसाइटी में यंग गर्ल्स को जो है एक हेल्दी रोल दे सकें। ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं आपको वैसे बताता चलूँ कि वर्ल्ड के अंदर तकरीबन 8000 गेम्स हैं एवरी काइंड्स ऑफ, और फिज़िकल जो अथोराइज गेम्स हैं तकरीबन 200 है। 200 में जो टॉप 10 फिज़िकल स्पोर्ट्स हैं जिसमें आपकी फ़ुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, टेनिस है, बैडमिंटन है, लॉन्ग टेनिस है, रग्बी है। ऑलमोस्ट तकरीबन जो टॉप की 5 गेम्स यहाँ पे इस हमारी इस अकेडमी में लसाल कॉलेज के अंदर होती हैं। गर्ल्स के हमने 3 बैच बनाए में, एक जूनियर गर्ल्स हैं जो बिल्कुल फ्रेश आती हैं, उनको स्टार्ट में फ़िज़िकल के ऊपर उन पे काम होता है, उनको एथलेटिक्स बनाया जाता है। उसमें जो बच्चियाँ स्पोर्ट्स के हवाले से जिनमें जो स्किल होता है, अगर किसी बच्ची की एथलीट्स अच्छी है तो हम उसको एथलीट्स में कंसिडर करते हैं। किसी बच्ची की अगर अपना स्किल हॉकी में अच्छी है तो हम उसको हॉकी की तरफ रेफ़र करते हैं। इवन कि कोई बच्ची अगर फुटबॉलर अच्छी है तो फुटबॉल की तरफ। इवन कि जिस बच्ची में क्रिकेट के स्किल अच्छे होते हैं तो हम उसको क्रिकेट की तरफ मोटिवेट करते हैं। यानी कि हम गर्ल्स के स्किल्स के हिसाब से, उसके टैलेंट के हिसाब से उसको पॉलिश करते हैं। हमारे ऑल ओवर पाकिस्तान मैचेस होते हैं। फैसलाबाद में मैं आपको बताता चलूँ कि फैसलाबाद में 2015 से हम हर साल जो है वुमेंस का एक टूर्नामेंट सुपर वुमेन के नाम से कराते हैं। उसके अलावा हमने प्रिंस और क्वींस के हवाले से एक टूर्नामेंट कराया है। उसके हवाले से हमारे फैसलाबाद में एक हमीद अफजल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। फैसलाबाद में भी रिसेंटली इंटरलूप क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, बहुत अच्छे पैमाने पे पूरे पाकिस्तान से प्लेयरों ने उससे पार्टिसिपेट किया। तो हमारी एफर्ट ये है कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे बड़े सिटी इसमें अपना रोल अदा कर रहे हैं
और फैसलाबाद का मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान की स्पोर्ट में ये वाहिद शहर है, आपको हर वो स्पोर्ट जिसमें पाकिस्तान ने इंटरनेशनली कोई अवार्ड हासिल किया है उसमें सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी फैसलाबाद की है। जी देखें, एकेडमी की अचीवमेंट में आप मैंने कहा कि इस वक्त सादिया इकबाल आपके सामने है फैसलाबाद की, उम्मे हानी है हमारे फैसलाबाद की, वहीदा अख्तर है हमारे फैसलाबाद की, दुआ माजिद एक ऐसी प्लेयर हैं जो अभी वुमेंस कप में बड़ा अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा, सामी अफसर हमारी एक प्लेयर है लाहौर में जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड, इशाल सईद हमारी एक प्लेयर है जो अंडर 10 ईयर्स ओल्ड है। उसके अलावा हमारे फैसला जंग से एक बच्ची है तस्मिया रुबाब, तंजीला कौसर एक ऐसी बच्ची है जो बेहतरीन यानी कि ज़बरदस्त बॉलर है। हमारी अचीवमेंट अगर आप ये देखें प्लेयर टू प्लेयर हम प्लेयर डेवलप कर रहे हैं और वो डेवलप जो प्लेयर कर रहे हैं वो इस वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं। हमें अपने माशरे के अंदर इस्तेकाम और मसावत को जो है ना प्रमोट करना चाहिए। लोग सिविलाइज की बात करते हैं, सिविलाइज होने के लिए सबसे पहले आपको अपने विजन को क्लियर करना पड़ेगा। फैमिलीज़ के अंदर इश्यूज़ होते हैं, ख़ानदान के अंदर इश्यूज़ होते हैं, लेकिन अगर आप माशरे के अंदर वुमेन को एम्पावर करना चाहते हैं तो उसको आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, जो कि मेजॉरिटी में हमारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। और यही वजह है कि हम डे बाई डे मुसलसल क्राइसिस में चले जा रहे हैं। हमें अपने माशरे को उठाने के लिए मेंस और वुमेन्स की तमीज़ के साथ वुमेन्स को एम्पावर करना होगा।